बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने स्टार्ट किया हुआ था टाइप ऑफ कैपेसिटर। तो आज पहले हमने फिक्स्ड कैपेसिटर पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो सबसे पहले वेरिएबल कैपेसिटर। सबसे पहले मैं बताओ वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरी का मतलब वेरिएबल, तब्दील होना। यानी कि यहाँ पे अब कैपेसिटर में हम क्या करते हैं, स्टोरदार चार्ज। अब फिक्स कैपेसिटर में था कि अगर आपके 1000 चार्ज स्टोर हो रहे हैं तो वो हमेशा 1000 ही करेगा, फिक्स था। लेकिन वेरिएबल के अंदर हम अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपका 1000 चार्ज स्टोर हो रहा है, मैं कहता हूँ मैंने 900 करना है तो आप कर सकते हो। आपका ने 800 करना है, मैं 800 कर सकता हूँ। यानी कि कम या ज्यादा कर सकते हैं, कम या ज्यादा। इसकी एग्जाम्पल है ट्यूनिंग। आवाज या वॉल्यूम कम ज्यादा करते हो, आप ट्यूनिंग करते हो, एफएम रेडियो वगैरह कम ज्यादा करते हो, तो उसके अंदर ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल से फिट आती हैं। वेरिएबल कैपेसिटर के अंदर आप कम या ज्यादा करते हो आवाज, ठीक है। तो वेरिएबल कैपेसिटर में अगर आप देखो, ये आपके पास डिस्क लगी हुई है। ये सबसे पहले, फिर दरमियान में, फिर एक दरमियान में, ये 1 2 3 4। अच्छा, लेट करो इन सबको उसने एक रॉड के जरिए जोड़ा हुआ है। अब इन दो डिस्क के दरमियान में लाजिम बात है, डिस्क का मतलब है आपकी कैपेसिटर प्लेट्स। क्या मतलब है इसका, कैपेसिटर प्लेट इसका मतलब है। तो इन प्लेट के दरमियान में क्या होता है, क्या रखते हैं हम दोनों के दरमियान में, मीडियम। और मीडियम को क्या कहते हैं हम, डाई इलेक्ट्रिक। यही था ना। तो इन दोनों के दरमियान में जो डाई इलेक्ट्रिक है वो है एयर, हवा, कुछ भी नहीं है। यानी कोई पीछे तो हम रखते ना, माइका रखा हमने, क्या कहते हैं, पेपर भी रखा, ये हमने रखा था पीछे। और इधर हम क्या रख रहे हैं, इधर हम एयर रख रहे हैं। अब देखो ये जो है ना, ये मूवेबल है, रोटेटेबल है। अब देखो ये वाला एरिया जब इस आपके प्लेट के बिल्कुल सामने होगा तो क्या होगा कि आपकी, इसको मैं समझाने के लिए आपको, अगर आप पेज निकालो कॉपी का, इसके अंदर देखो ये आपके ना दोनों फेसेस, अगर ये पेज में देखो मैंने 2 पेज फाड़ के लगाए हैं इधर, ये दोनों फेसेस एक दूसरे के सामने हैं। ये अब मूवेबल है। जब इसको मैं रोटेट करूंगा, पहले दोनों एरिया एक दूसरे के सामने थे, जब दोनों एरिया एक दूसरे के सामने होंगे तो क्या होगा कि मैक्सिमम चार्ज स्टोर होगा। जैसे ही मैं इसको इस तरह रोटेट करूंगा, अब आधा एरिया आपका क्या होगा कि वो चार्ज होगा, आधा एरिया चार्ज। अब ये देखो इतना डॉटेड लगाया हुआ ना इधर, इस डॉटेड का मतलब है कि ये पूरी प्लेट थी, ये गोल यहां से लेके यहाँ तक पूरी प्लेट थी। अब ये उसने इसको रोटेट किया, ऊपर से नीचे की जानिब घुमाया है, तो क्या होगा कि ये इतना डॉटेड वाला एरिया चार्ज होगा, बाकी ये वाला एरिया चार्ज नहीं होगा, इसके ऊपर चार्ज स्टोर नहीं होगा। अगर मजीद घुमाऊंगा तो आपका चार्ज कम या ज्यादा हो सकता है। तो इसके अंदर क्या है, ये आप वेरी करता है, आपका जो चार्ज स्टोरिंग क्या होती है, वेरी करता है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या था इसके अंदर, मोटी मोटी बातें बताता हूं, एयर था। और कैपेसिटर मटेरियल क्या है हमारा, 2 सेट ऑफ प्लेट्स हैं, ठीक है। 1 सेट रिमेन फिक्स, एक फिक्स रहेगा, एक चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रखना है आपने, वो मूव नहीं होगा। जो दूसरा सेट है, यानी सेट का मतलब एक सेट के अंदर 6 प्लेटें, दूसरे सेट के अंदर भी 6 प्लेटें, 6 प्लेटें फिक्स हैं, 6 प्लेटें रोटेट करेंगी। तो मैंने तो आपको 2 प्लेटों के लाभ समझाया ना। तो वाइल द अदर सेट कैन रोटेट, एक रोटेट करेगा, जब वो रोटेट करेगा तो मूवेबल हो जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा। क्या हो जाएगा वो, वेरिएबल का मतलब मैंने बताया है कि उसके अंदर फिर चार्ज डिफरेंस स्टोर होगा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डज नॉट चेंज एंड दे डू नॉट टच। जो आपका डिस्टेंस होगा वो फिर चेंज, डिस्टेंस बिटवीन द, डिस्टेंस जो है ना 2 प्लेटों का वो चेंज नहीं होगा, लेकिन एरिया चेंज होता रहेगा। यानी 2 के दरमियान जो फासला है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन वो रोटेट हो सकता है, अपनी जगह पे रह के घूम सकता है, लेकिन आगे पीछे नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात यहां तक। तो ये बातें आपने याद रखनी है। वेरिएबल की समझ आ गई है।
तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड में, और आया हुआ है काफ़ी दफ़ा, वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है। जब कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, वही बात हो गई कि इसके हम कैपेसिटेंस को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाय ट्यूनिंग द रोटेटेबल प्लेट्स इन और आउट ऑफ द स्पेस बिटवीन द स्टैटिक प्लेट्स, जो एक प्लेट रुकी हुई है, एक प्लेट घूम रही है। यूजली यूटिलाइज कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये, फॉर ट्यूनिंग इन द रेडियो सेट्स। अब ये रेडियो सेट में हम FM1 FM2 लगाते हैं ना, तो उसके अंदर जो कैपेसिटेंस चेंज होती है इसी वजह से होती है कि उसके अंदर प्लेट्स घूमती हैं फिर, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक को समझाने के लिए सबसे पहले मुझे दो बातें आपको समझानी पड़ेंगी जो मैंने 9th में भी समझाई हैं। ये क्या नजर आ रहा है आपको? अच्छा, अगर मैं तार लगाऊं स्विच के अंदर, तार स्विच की कॉपर की लगा के मैं कहूं आप लोग पकड़ो, और जैसे ही आप पकड़ो मैं स्विच चला दूं, तो क्या होगा? करंट लगेगा। तो क्यों लगेगा? आयंस की वजह, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। लोहे, कॉपर, मेटल में से करंट क्यों उतरता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये फ्री इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, जिस तरह ये स्विच ऑन होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अच्छा, ये तो हो गया ना इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अगर मैं बर्तन लूं, बर्तन के अंदर पानी डालूं, पानी के अंदर डालूं नमक, ठीक है, हाँ जी, सोडियम क्लोराइड डालूं, और मैं आपका हाथ पकड़ के उसके अंदर डिप कर दूं, तो करंट लगेगा? हो जाएगा? अभी नहीं लगेगा, अभी तो मैं तार पाई नहीं बिच। अब मैंने क्या किया, मैं कहा चलो शरारत करते हैं। मैंने दो तारे ली, दो तारे लेके उसको बैटरी के साथ जोड़ा, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के साथ मैंने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद मैं नमक डाला हुआ था, मैंने कहा हाथ पाओ बिच। अच्छा, ये पॉजिटिव साइड पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव साइड नेगेटिव हो जाएगी। ये 9th के अंदर बड़ा डिटेल से समझाया हुआ है, 7 चैप्टर केमिस्ट्री का, सारा कुछ यही है, तो उसको दोबारा देख लेना जरा। तो सोडियम क्लोराइड क्या होगा? सोडियम आयन पैदा होंगे और क्लोराइड आयन पैदा हो जाएंगे सोल्यूशन के अंदर, और सोडियम किधर मूव करेगा? नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव की तरफ मूव, क्लोराइड की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। आगे बात समझ? तो अब अगर मैं आपका हाथ ना पकड़ूं, बल्कि मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर हाथ डालो, आप इसके अंदर हाथ डालो इसके अंदर, तो करंट लगेगा? अब लगेगा। क्यों लगेगा? फ्री आयंस की वजह से, उसकी मूवमेंट और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से करंट लगता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक करंट। अब मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक समझा दिया, अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस की तरफ। अब आप इससे आपको ये आइडिया हो गया कि इसके अंदर हमने एक लेना है सोल्यूशन, कोई चीज पानी लेना है, उसके अंदर कोई ना कोई चीज डालनी है, जिससे क्या बन जाएगा? आयंस बनेंगे। फिर हमने क्या करना है? फिर हमने उसके आयंस को, उसके आयंस के जो होंगे उसके अंदर, फिर हमने उसको बैटरी के साथ जोड़ना है। किसके साथ जोड़ना है? बैटरी के साथ जोड़ना है। तो ये सारी बातें आगे देखते हैं थ्योरी के अंदर। अच्छा, कहते हैं जब जोड़ेंगे ना उसके साथ, तो इसके कहते हैं इर्द गिर्द, ये मैं अगली बातें बता रहा हूं जब आगे आनी है। ये जो इलेक्ट्रोड होगा ना, इस इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द, ये येलो कलर का नजर आ रहा है आपको, ये मेटल ऑक्साइड इसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाएगी। मेटल ऑक्साइड इसके इर्द गिर्द, दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर भी ऐसे होगा, उसके भी इर्द गिर्द क्या होगा? मेटल ऑक्साइड इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो मेटल ऑक्साइड इकट्ठी होगी, ये अब दो तारों के दरमियान, ये पॉजिटिव तार और नेगेटिव तार के दरमियान एक फासला पैदा करती है, तो ये एज अ डाई इलेक्ट्रिक के तौर पे काम करती है। ये सारा कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा है, मैं छोटा समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, ताकि आपको 2-3 लाइनें वो अच्छी तरह याद हो जाए, समझ आ जाए कि इसको याद कैसे करना है। तो इसके अंदर याद रखना। अब आगे देख दो, पहले इसको देख लो, फिर आपको समझ आएगी। ये ना आपको एक नज़र आ रहा है, ये प्लेट ली, प्लेट लेके मैंने क्या किया, इस प्लेट के अंदर मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला, फिर मैंने देखो तार रखी हुई इसके अंदर, ये घुमा के ऐसा ही है। अब ये तार असल में काम कर रही है किसका? मेटल का।
कैपेसिटर्स का काम कर रही है। अब देखो ना, एक ये रेडियस है, दूसरा ये रेडियस, इन दोनों के दरमियान ये दोनों मेटल हैं, तो असल में पैरेलल पर कैपेसिटर के तौर पे काम नहीं करेगा। ये दो प्लेटें होंगी ना, ये असल में दो तारों का मतलब, दो रिंग का मतलब दो प्लेटें। अब बात समझ में आ रही है? अब ये असल में प्लेटें बन गई हैं, प्लेटों के तौर पे काम कर रही हैं। अब जैसे मैं इसको बैटरी के साथ जोड़ूंगा तो कहता है ये जो राड होगा ना लोहे का, जो उसके अंदर डिप किया हुआ सोल्यूशन के अंदर, उसके इर्द गिर्द मेटल ऑक्साइड इकट्ठा हो जाएगा। अब दो तारों के दरमियान क्या इकट्ठा हो गया? मेटल ऑक्साइड। तो क्या काम करेगा? डाई इलेक्ट्रिक के तौर पे काम करेगा। कहानी समझ में आई कि नहीं? तो यही सारी कहानी है। यानी कि मेटल होगी आपकी प्लेटें, कैपेसिटर्स, और डाइलेक्ट्रिक क्या होगा? मेटल ऑक्साइड होगा। और इसके अंदर फिर वो आपके चार्ज स्टोर होंगे। कहानी समझ में आ गई है ना? अब इसको याद करना आसान हो जाएगा। स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ द चार्ज एट रिलेटिव लो वोल्टेज। इसका फायदा क्या है? आपसे पूछा जाए कि सबसे कम वोल्टेज पे हम ज़्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हैं तो कौन सा कैपेसिटर यूज़ करें? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज। ठीक है। कैपेसिटर मटेरियल्स, मेटल फॉयल मैंने बता दिया आपको, इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट भी बता दिया, यानी कि पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड डाल दो या कोई और चीज़ डाल दो। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या करना है? उसके अंदर आयंस पैदा होंगे जैसे हम उसके अंदर करंट गुजारेंगे। अच्छा, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक क्या है हमारा? मेटल ऑक्साइड। और ये हमारा क्या है? When a voltage is applied between the foil and the electrolyte, a thin layer of the metal oxide is formed on the foil, वो foil पे बन जाती है, and this layer serve as the dielectric। देखो वही बात हो गई। अब आपको इसको याद करना आसान है, जो पहले कॉन्सेप्ट दिया है ना मैंने, उसकी वजह है ये दो लाइनें ही, लेकिन आपको ये दो लाइनें रटा लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि रट्टा भी लगाना है तो कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट प्लस रट्टा सोने पर सुहागा। तो रट्टा लगाना लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ। वेरी लार्ज कैपेसिटेंस कैन बी अटेन्ड बिकॉज द डाइलेक्ट्रिक लेयर इज वेरी थिन। कहता बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस, बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। उसकी वजह क्या है? कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक है वो बड़ा पतला है, बड़ी पतली सी लेयर उसके ऊपर हो जाएगी। यहाँ तो कोई बात, यहाँ तो कोई क्वेश्चन जो आपको समझ आया हो, वो क्वेश्चन तो वही कहता है जिसको समझ आए, जो समझ ना आए पता अल्लाह स्पुर्द है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह पढ़ लेना, समझ लेना, कोई बात रह गई तो पूछ लेना, और बाकी दुआओं में भी याद रखा करो लाजमी। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।